हाय गाइस। ईद के लिए रेडी हो रही थी मैं, निकलना है फार्म हाउस को। पहले मैं एक फैम लगा रही हूँ। ये क्या है मैं दिखाऊंगी आपको। मेकअप कर रही हूँ। तो पहले मैंने क्रीम लगाया है, ये दिख रहा है ना आपको? क्लियर से नहीं दिख रहा है तो मैं उलट पलट करके दिखा रही थी। ये पानी। ये पॉन्ड्स को क्रीम है। इसके बाद मैं थोड़ा पहले वो लगाई थी पॉन्ड्स कोल क्रीम, उसके बाद सेरम लगाई थी। तो ये मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी है। ये कॉन्सीलर है, जो जहाँ पर डार्क शेड्स रहते हैं आप वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ब्लैक शेड्स जहाँ पर है वहाँ रखने से स्किन कलर में मर्जअप हो जाती है। देखिए मैं कहाँ कहाँ पर लगा रही हूँ। जहाँ मेरे को ब्लैक रख रहा था वहीं पर मैंने अप्लाई किया था ब्राउनिश के। इसमें डिफरेंट कलर्स रहते हैं, ग्रीन रहता है, दूसरा दूसरा रहता है, कोई भी लगा सकते हैं आप आपके पसंदीदा चूज़ करके। 3 में आती है मार्केट में, तो आप उसमें से एक मैं यूज़ कर रही थी, मेरी स्किन मैच हो जाती है ये। और देखिए इसके बाद मैं कैसा उसको हाथ से लगा दी है, क्योंकि मेरे को हाथ से लगाना बहुत अच्छी पसंद है। बट हाथ से है स्पॉन्ज मिलती है, उससे करने से बहुत इजी से आपको सॉफ्ट है ना पैच पैच करना चाहिए, उसे अप्लाई नहीं करना चाहिए। नीट से वहाँ पर सेट हो जाती है स्किन के, आपके डार्क सर्कल पूरा कवर अप हो जाती है। तो मैं अभी दिखाती हूँ थोड़ा स्पॉन्ज लेके। तो बिफोर ईद के दिन में रेडी हो रही थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फाउंडेशन है, तो इसमें थोड़ा से लेना पड़ता है आपको, वो स्किन क्लियर हो जाती है। तो फाउंडेशन लगाइए। ये भी पैच पैच लगा के स्पॉन्ज से अप्लाई करनी है। देखिए फिंगर टिप से लगा रही हूँ मैं, जहाँ भी नहीं पूरा अप्लाई करना पड़ता है। नेक, ईयर, फेस, चेन, कहाँ पर भी हो आप अच्छे अप्लाई करेंगे तो एक ही तरह से आपका स्किन कलर लगेगा। मैं ज़्यादातर हाथ यूज़ करती हूँ, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट एक्चुअली स्पॉन्ज से करेंगे तो आपको सॉफ्ट लगेगा, तो हाथ से भी अच्छी है। तो गीला वाला स्पॉन्ज मिल जाती है, उससे आप करने से देखिए आप स्पॉन्ज लग रहा है ना, ये वाटरप्रूफ जैसा लगती है। तो इक्वली आपको ड्राइनेस नहीं दिखेगा, स्पॉट से क्लीन से आपको अप्लाई हो जाती है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने वीडियो है ना दूसरा एंगल में बदला थी, लाइट नहीं दिख रहा था। मैं एडिट पे नहीं करी, कट नहीं करी, क्योंकि आप लोगों को क्लियरली सब कुछ एक के स्टेप बाय स्टेप पता चले। आप नाम भी पता ना हो तो क्रीम ऑनलाइन में जो भी देखते हैं ना, कलर देख रहे हैं ना आप, ये पाउडर है पॉन्ड्स, कुछ भी आप पाउडर लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लास्ट एंड फाइनल टच है पाउडर। ये पार्टी वेयर का मेकअप है, कोई ग्रैंड मेकअप नहीं कर रही हूँ। मैं एक बात बताऊँ, पाउडर लगाते तो ज़्यादा अभी कम पड़ रहा था, मैं लगाने के लिए हाथ पे उछाल रही थी पाउडर का। हंसी आ रही थी मेरे को पाउडर लेते वक्त, चढ़ा चढ़ा के ले रही थी। अभी भी देख रहे हैं ना मैं पाउडर कैसे ले रही हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप ऐसी पसंद है सिंपल दिखे,
तो बाद में ना मैं मेकअप करते हुए लिपस्टिक लगाना भूल गई थी, कुछ कमी दिख रहा था। बाद में महसूस हुआ कि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, तो बाद में जाके मैंने लिपस्टिक लिया। अभी आई शेडोस है। अभी इसके बाद और कुछ है। मेरे बहन मेकअप आर्टिस्ट है और हेयर स्टाइलिस्ट है, अजीज़ा शेख अजीज़ा है उनका, और उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रख दूँगी। उनके भी बहुत हेयर स्टाइलिस्ट रखे हुए हैं, उनके आप अकाउंट में जाके चेक करिए। मेरी बेटी का है ना गर्ल्स विद गेम है, तो मेरी बेटी का भी यूट्यूब चैनल है, मेरी बहन का भी है। हम लोग भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो देखियो मेरे बहन मेकअप कर रही है मेरे को, वो इंस्ट्रक्टर है, वो एक के बाद स्टेप बताती गई थी, मैं अप्लाई कर रही थी। तो मेरा मेकअप बहुत सिंपली रहता है, बच मेरा पार्टी वेयर का है ना, इसलिए बहन का इंस्ट्रक्शंस लेके मैं लगा रही थी। तो मैं खुद से मेकअप करते हुए बहुत साल हो चुका है। अभी कैसा दिख रहा है बोलिए, मेरे को भी आइडिया नहीं है। अभी बाल खुले करके देख रही थी कैसे दिखूंगी मैं। तो मेकअप करे जैसा ही नहीं दिख रहा था, सिंपल है। लिपस्टिक की देखो मैंने भूल गई बोली थी ना। अब आई शेडोस है, तो यहाँ मेरे मैचिंग कपड़ों के मुताबिक मैं लगा रही थी, पिंक और ग्रीन का मैचिंग है, तो बहन लगा रही थी, लगवा रही थी मैं। तो वो बोल रही थी कौन सा कलर लगाना है, तो हम लोग मैच करके देख रहे थे कौन सा कलर उसके सूट होती है, कपड़ों के मुताबिक में कौन सा कलर जाती है। कलर समझ में नहीं आता, बच्ची भी हेल्प कर रही थी मेरे को, मुझे और मेरे बहन को। उसने बोला ये कलर मैच होते हैं, मना होता है। बाद में देखिए आप मेरे को कैसा दिख रही फेस पर। मैं मेकअप करती हूँ बट सिंपल सी करती हूँ, लेकिन इस टाइम पार्टी वेयर है ना, इसलिए पार्टी के लिए कर रही थी, तो थोड़ा हटके रहना चाहिए ना प्लीज़। ये मतलब चमकी जैसा स्पार्क लग रही थी वो। तो देखिए बाद में मैंने इसके बाद मैंने काजल खुद से लगाया, बहुत बकवास से लगाया, मेरे को ही नहीं पसंद आया था। वो भी देखेंगे आप काजल कैसा लगाई। मैं नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ना वीडियो में रिकॉर्ड करते लगाते वक्त ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो पहले ही बोल रही हूँ। तो बहन 2 शेड लगा रही थी आई शेडोज, तो देखिए शेड्स कैसे लग रही है, मेरे को तो नहीं दिख रही। तो मैंने मेकअप बहन किया ना, मैंने मेकअप आईने में जाके देखा ही नहीं है, सेल में देख के वीडियो रिकॉर्डिंग में देखते देखते अपने आप को वही रिकॉर्डिंग में मेकअप कर रही थी, वही काफ़ी था, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी रहती है ना सेल में देखते वक्त। सच बोलूँ तो आई शेडो लगाने बाद पलकों में पड़ गया जैसा दिख रहा है मेरे को, इसलिए कुछ आके पूरा मुझे अजीब से दिख रहे थे मुझे। देखिए मैं खुद ही शैतान लग रही थी। मजाक करना तो मैं खुद से सीखूं कैसा करना मजाक अपने आप से। मेकअप आई शेडो लगाने के बाद है ना, कितना फ़र्क दिख रहा था फेस मेरे को कुछ अजीब दिख रहा, अधूरापन लग रहा था। तो इसलिए बहन से बोली कि कुछ काजल और मस्कारा दे दे। मस्कारा ख़त्म हो गया था, काजल हमने अप्लाई कर दिया। तो देखिए आप काजल लगाने बाद कैसा है, यार फेस ही चेंज हो गया था कि मैं खुद हूँ या नहीं। तो उसके बाद मैंने और अधूरा लग रहा था, बाद में लेके कर रही थी, काजल लगा रही थी मैं। और कैसा अब कैसा लग रहा है, फिर भी कुछ कमी है,
डिफरेंस लगाया था मैंने। शैडो आई शैडो से बहुत फ़र्क दिख रहा है आके। इससे पहले अच्छी लग रही थी। तो अब मैं खुद काजल लगाने जा रही हूँ। मैं बोली थी ना आपको काजल, तो देखिए अब मैं खुद से काजल लगाने वाले कैसे दिखती हूँ मैं। मैं पोजीशन ट्राई कर रही थी कैसा रखूँ, कहाँ रखूँ, नहीं आ रहा था समझ। तो दूर रखी तो मैं काजल नहीं, आंखें नहीं दिख रहे थे। आप देखिए मैं काजल लगाने कितना मुश्किल पड़ रही थी। फिर फाइनल मैंने सोचा कि उंगली से लगाती हूँ। पुराने ज़माने में काजल बहुत अच्छे रहते हैं, बॉक्सेस में आते हैं, अभी भी आ रहे, बट है ना वो लगाते तो बहुत ठंडा रहता था, आंखों में जलन होती थी, बट है ना बाद में ठंडा लगता था। अभी तो काजल क्या लगा रही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ पर लगा रही कैसा लग रहा है मालूम नहीं हो रहा था। आईना देख के लगाते तो प्रॉब्लम नहीं था, अब सेल में देख के लगा रही तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लग गया किधर लग गया मालूम नहीं। रिपीट करते चले गई रही थी। मेरे को काजल लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है आँख के काजल में दिखने, लेकिन ये मेकअप से मेरे को अधूरापन लग रहा था। मैं काजल को ले लिए थे, अप्लाई कर रही थी। तो आप देखिए मैं किससे दिख रही, काली माता दिख रही हूँ या कहते हो कुछ और, अब भूत नहीं लग रही हूँ। प्लीज़ मैं कुछ है तो कमेंट कीजिए, मैं अगली बार से मैं ऐसा मेकअप नहीं करूँगी। मेरे को बोली ना सिंपली बहुत पसंद है मेरे को। तो अभी देख रही हूँ सेल में कैसा है मेरा आके। मैं खुद ही बोल रही थी कैसा शैतान की तरह दिख रही हूँ, क्या कुछ अजीब दिख रहा है मेरे को। तो पूरा करके आधे घंटा तक मैंने अपने आप को देख रही थी मैं कैसे दिखूँगी, कैसा एंगल से अच्छा दिखूँगी। कुछ भी सोचे एक बार ख़राब हो के बाद है ना उसको कितना अच्छा तो बोले तो भी अच्छा नहीं दिखता, बट इट्स ओके। अब यही तो मेकअप फिनिशिंग नहीं है। देखो मेरे आंखें में इतना घूर के दिख रही थी, कहाँ लपा लगी कैसा लगी। तो जाके एनीमे देखना था, मैंने देखा भी नहीं है। रब कर रही थी निकाल के स्पॉन्ज से, कुछ एक्स्ट्रा है तो निकाल रही थी, इजी से निकल जाते स्पॉन्ज से, तो प्रॉब्लम नहीं रहता, पेन भी नहीं रहता आपको, तो ठीक ठाक है। चलो मेकअप तो ख़त्म कर लिया मैंने। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट में मिलेगी, इसके बाद और एक भी वीडियो आएगी, प्लीज़ आप मिस मत करना, पूरा देखना आप वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल पसंद आए तो। अभी मैं बहुत सारा कुछ कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, लव यू ऑल, हैप्पी ईद मुबारक, बकरीद आप सब लोग को मेरे तरफ से, बाय।